गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और मैं अभी नहा धो करके, एक्चुअली आज नवरात्रि का त्यौहार है हमारा क्या, हम सब का। और अब यहाँ पे चले आए हैं, पता नहीं यहाँ पे कितने लोग मनाते हैं कितने लोग नहीं मनाते। कुछ इंडियंस हैं यहाँ पे, तो अब जाहिर सी बात है नवरात्रि है तो मनाते ही होंगे धूमधाम से। मगर मुझे सच में नहीं पता चल रहा है किन किन घरों में नवरात्रि मनाई जा रही है, पूजा हो रही है। क्योंकि जब मैं हैदराबाद में रहती थी तो वहाँ पे तो बाप रे, जब नवरात्रि आने वाली रहती थी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ दिखने लगती थी। जैसे माला फूल और प्रसाद ये सब चीज़ें दिखने लगती थी। तो पता चलने लगता था कि अरे भाई नवरात्रि आ रही है या ये फेस्टिवल आ रहा है, वो फेस्टिवल आ रहा है, पता चल जाता था अपने इंडिया में तो। मगर यहाँ पे तो या हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ा रही हूँ या बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में हूँ, तो पता चलेगा धीरे धीरे। तो आज नवरात्रि है और हम सबसे आशुतोष के जो फ्रेंड्स का जो यहाँ पे सामान रखा था, एक्चुअली शिव से हम लोगों ने, उनका भी एक मंदिर था, उन्होंने बोला था हमारा एक मंदिर है वो आप प्लीज़ लेते आइएगा, अपने शिव के ज़रिए आप प्लीज़ मंगवा लीजिए। तो हम लोगों ने उनका मंदिर भी शिव से मंगवाया था, तो वो अपना ले करके जा चुके हैं। अभी कल आए थे वो, तो अपना मंदिर लेके जा चुके हैं और पूरा घर खाली खाली है। और हमें अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में चीज़ें खरीदना बिल्कुल नहीं पसंद है। सोफ़ा खरीदना है, टीवी नहीं है हमारे घर में, टीवी खरीदना है, डाइनिंग टेबल नहीं है, डाइनिंग टेबल खरीदना है। फ़िलहाल तो अच्छा जो छोटा टेबल है उसी से काम चलाते हैं। अथर का स्टडी भी उसी पे हो जाता है, खाना भी खा लेता है। तो यही सब है। और ये किचन है, यहाँ पे कुछ आइटम रखे हुए हैं, बालकनी। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो चलो चलते हैं। कुछ सामान है अभी पूजा वाले रूम में, वो मैं हटा देती हूँ। ये रहे हमारे छोटा सा हमारा मंदिर है और इसमें हमारे सारे भगवान जी हैं। ये जो शंकर जी का आप देख रहे हो पिंडी, यही हमें नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा तो हमें मिला। और इस लैम्प का जो छोटा वाला हिस्सा है ये मैंने मंदिर की तरफ फोकस कर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली। और ये 3 हमारे जो बैग हैं बड़े बड़े, इसको सोच रही थी कि मैं जो हमें लगेज मिला है, सॉरी स्टोरेज मिला है, उसमें ये इस बैग को रख देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि मैं जा रही थी कि इस रूम में या तो अथर्व का और नानू का स्टडी टाइम और उनका काम जो ऑफिस का वो करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसे कभी कभी, तो वो हो और मंदिर रहे बस, और कुछ भी फालतू सामान जहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए इस बैग को मैं उस स्टोरेज में मैं रख दूँगी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा इधर उधर फेंका पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या रखें। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल पूजा करने के लिए। और मैं आशुतोष दोनों लोग आज व्रत हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है।
खिड़की को खोल दूंगी ताकि थोड़ा अच्छे से उजाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगरबत्ती जल रही है ना, तो अगरबत्ती जल रही है तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है घर में। और यहाँ पे तो एक अलग ही है, अपने साइड में अगरबत्ती को धुआं नहीं मानते, मगर यहाँ पे थोड़ा सा धुआं आता है तो भाई सब ये सब बजने लगेगा तो बस लगेगा कि हमारे घर में आग लग गई है। यहाँ पे कुछ अलग ही है। और वैसे भी हर जगह की मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ। मुझे जो घर में वेंटिलेशन वाला पूरा माहौल रहता है ना, मतलब हवा धूप आती है, समझ में नहीं आ रहा है। आलू भून लूँगी, देखते हैं। अभी तो मगर मन कर रहा है चाय बनाने का, तो चलती हूँ मैं चाय बनाती हूँ। लेते हैं और वो जो बॉटल वाला रहता है गैलन टाइप का, वो भी लेते हैं। बहुत अच्छा मिल्क है यहाँ का, मतलब वो बात अलग है, यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है, जो भी है, बट यहाँ की ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी है। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा प्योर जैसे गाय का भैंस का दूध मिलता है ना, वैसा ही है, बहुत अच्छा है। साइड मैंने चाय चढ़ा दी है। एक्चुअली ये कोई अभी टाइम तो नहीं है चाय पीने का, मगर चाय इसलिए चढ़ाया है कि एक तो हमारा व्रत है, ऊपर से यहाँ पे ना सभी को, मतलब मेरा थोड़ा सा जुकाम ठीक हुआ, तो अभी आशुतोष को थोड़ा सा जुकाम हो गया। वो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं चाय में अदरक डाल दो, अदरक डाल दो। मैं अदरक डालना हमेशा भूल जाती हूँ, तो अभी मैं अदरक वाली चाय बनाने जा रही हूँ। और साथ ही साथ आलू को भी काट के रख देती हूँ, छोटा छोटा वाला। सोच रही थी कि आलू और मूँगफली भून करके आज, एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारा ऐसा व्रत रहता है ना, जैसे नवरात्रि हो गया, तो मैं ना एक टाइम नहीं खाती हूँ, मतलब एक टाइम सिर्फ मैं चाय पी करके रह लेती हूँ, पानी चाय पे रह लेती हूँ, मगर मैं कुछ खाती नहीं हूँ। और अभी मैं छोटे छोटे आलू काट करके मूंगफली के साथ थोड़ा सा भून दूँगी, मिर्चा धनिया के साथ, वो नानू खा लेंगे। और रहा सवाल अथर्व का, तो अथर्व के लिए मैंने सुबह ही उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, तो उसमें मैंने सब्जी बना दी थी और वो पराठे के साथ खा के भी गया, और वो लंच बॉक्स में भी उसको मैंने एक पराठा दे दिया था। और मैं बस उसके लिए चावल और दाल बना दूंगी, तो सब्जी तो ऑलरेडी है ही, वो उसका हो जाएगा। और हमारा तो व्रत ही है, तो मेरा तो एक टाइम वैसे ही खाने का नहीं रहता है, मैं एक टाइम कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो बस चाय पी लूँगी। और सोच रही थी कि आलू काट के आशुतोष के लिए कुछ बना देती हूँ, और इवनिंग में देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। ये देखो हमारी क्या चीज़ें
किचन की खिड़की से, सॉरी, ये व्यू आता है। कितना अच्छा लगता है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार, सीरियसली। तो ये आलू तो मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। यहाँ पे चाय बन रही है। और ये मैंने आपको एक चीज़ पता नहीं दिखाई कि नहीं दिखाई, एक्चुअली यहाँ के जो चूल्हे हैं ना वो इस टाइप के हैं। ऐसे जैसे अपने यहाँ ना वो मच्छर मारने वाला जो कॉइल होता है, इस टाइप का है। ये 4 चूल्हे ऐसे हैं। और यहाँ पे ओवन दिया गया है। और ये है डिश वॉशर। और ये हम लोगों ने पानी फिल्टर करने के लिए ख़रीदा है यार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ का पानी थोड़ा सा, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि आप इधर कर दो ना तो गर्म आता है, इधर कर दो, इस साइड कर दो ठंडा आता है। मगर जो ठंडा पानी आता है वो तो साफ़ आता है, मगर जो जिस टाइप गर्म पानी आता है वो ब्लीच डाला हुआ है शायद इन लोगों ने, थोड़ा लगता है अजीब सा। तो इसलिए मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेना है, छोटा बच्चा है, हमें तो कुछ भी होगा तो चलो ठीक है, मगर छोटा बच्चा है, कोई रिस्क नहीं ले सकते। पानी वानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ी सी भी स्मेल आ जाती है ना पानी में तो अथर पीता ही नहीं है, उसके साथ वही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कितना, मतलब पानी का बॉटल कितना खरीद के पियेंगे यार, मतलब आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम खरीद नहीं सकते, मगर वही है कि आप खरीद के वो भी पानी कब तक पियेंगे। तो इसीलिए ये खरीद लिया है कि कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और वो सबसे अच्छी बात है कि मेरा अथर बहुत मन से पानी पी रहा है। हम मथर को लेकर के घर आ गए हैं। और घर पे सेंधा नमक नहीं था जो कि व्रत में खाते हैं, जैसा कि कट करके गई थी काफ़ी छोटे छोटे वाले। और यहाँ पे मैंने मूंगफली भून के रख दिया है और यहाँ पे मैंने आलू भी चढ़ा दिया है। तो जब अथर को लेने के लिए गए थे तो हम आते वक्त वो सेंधा नमक जो कि व्रत में खाते हैं तो वो लेकर के आए, इसमें मैंने डाल दिया है। ये छोटा सा बॉक्स थोड़ा सा अलग लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा अलग ही रहना चाहिए सेंधा नमक, ताकि मिक्स ना हो पाए इन सब से, तो इसीलिए छोटे से डब्बे में मैंने भर दिया है। तो अभी मैंने आलू को थोड़ा सा ये वाओ था, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ अथर्व अपना स्कूटर चला रहा है, बहुत खुश है। आज व्रत है तो बहुत ज़्यादा चलने का भी मन नहीं कर रहा है, वरना अथर्व के साथ साथ मैं भी थोड़ा सा वॉकिंग कर लेती हूँ, दौड़ भाग लेती हूँ, मगर बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत थकान लग रही है, पता नहीं क्यों। एक ही दिन में ऐसी हालत हो गई। वैसे मैं 9 दिन का रहती नहीं हूँ, मगर फिर भी। अभी आप ये सोचोगे कि मैं अचानक से मॉल में कहाँ से टपक पड़ी। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं घर पे गई तो आशुतोष ने बोला कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, जो हमें कुछ सामान खरीदना था। और यहाँ पे एक टारगेट मॉल है, शॉप बड़ा सा, मतलब मॉल ही है। तो वहाँ पे हम आए क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी जो कि हमारे डेली यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। वैसे भी उस समय शायद 6 बज रहे थे और बहुत ही पास में ही ये मॉल था हमारे घर के। तो फिर हम गए और यहाँ पे अथर्व के लिए हम शूज़ पसंद कर रहे थे और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था क्योंकि पूरा ब्लैक था और मुझे थोड़ा सा कलरफुल चाहिए था। और घर पे हमारे ओवन है तो हमें ओवन के लिए कुछ बर्तन भी चाहिए थे,
तो ये छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी थी, तो अचानक से प्लान बन गया, वरना मैं ज़रूर कैमरा लेकर के तुरंत तैयार हो जाती, हाज़िर हो जाती कि हम जा रहे हैं वगैरह वगैरह करके। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सोचो अब इतना ज़्यादा अचानक से हम निकले वहाँ से। हमारी शॉपिंग हो गई है भैया। हर दिन निकल रहे हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, हर दिन नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हर दिन टाइम नहीं रहता है कि हर दिन हम शॉपिंग करने के लिए निकलें, क्योंकि अथर्व का स्कूल रहता है तो वो हमें देखना रहता है और जरूरी सामान है, इसीलिए शॉपिंग करना ज़रूरी है हमारे लिए। जो घर की बहुत ज़रूरतों वाले जो सामान होते हैं, जैसे कि ड्रेस हो गया। अब सिकुड़े कपड़े पहन करके हम कहाँ जाएं बताओ। तो पूरे कपड़े ऊपर से पैकिंग कर करके वहाँ से यहाँ लाने के चक्कर में भर भर के कपड़े ठूस ठूस के हम लेकर के आए और हमारे सारे कपड़े बिल्कुल से सिकुड़ से गए हैं। तो बिना प्रेस के कपड़े कैसे पहन के नीचे, तो हमें प्रेस नहीं मिल रहा था। एक्चुअली हमारी गलती नहीं है, हमें कहीं मिल ही नहीं रहा था। कॉस्को में भी गए थे, नहीं मिल रहा था वहाँ पे। तो आज हम टारगेट गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने प्रेस लिया, बहुत ज़रूरी था जो कि। और जो बाहर कपड़े फैलाने के लिए जो रहते हैं
हैंगर जैसे, तो वो भी लिया। और क्योंकि अभी तो बालकनी भी बड़ी है और अच्छी भी है, धूप भी अभी अच्छी आ रही है फिलहाल, तो इसीलिए वो आके ले लेते हैं। क्योंकि बार बार ड्रायर, कुछ कपड़ों के लिए बार बार ड्रायर अब नहीं चला सकते हैं। यस माइक्रोसॉफ्ट, तो इसीलिए वो भी बहुत ज़रूरी था। घर में घड़ी नहीं थी, वो बहुत ज़रूरी था। हम अपने फ़ोन से काम चलाते थे, फ़ोन में ही बार बार देखते थे। अभी भी नेल्स तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। क्या चीज़? नेल घड़ी टांगने के लिए। तो ऐसे ही कहीं रख देंगे ना, कहीं रख देंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे 7:30 बज चुके हैं और मैं रात के फलहार के लिए कुछ बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हम शॉपिंग करके आए हैं और काफ़ी लेट हो रहा है। जैसा कि अथर्व अब स्कूल जाता है तो मैं थोड़ा काम जल्दी करना चाहती हूँ, ताकि रात को हम लोग 9:30-10 बजे तक बेड पे चले जाएं। तो इसीलिए 7:30 बज रहे हैं और मैं जल्दी कुछ बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और आज अष्टमी है, तो इसीलिए मैं आज गई थी सिंघाड़े का आटा लेने के लिए। वहाँ पे हम खोज रहे थे, बट हमें सिंघाड़े का आटा तो नहीं मिला, बट ये क्या राजगारो फ्लोर मिल गया। और पूछने पे उन्होंने बोला कि आप फास्टिंग में ये खा सकते हो। तो फिर जो भी था, मैंने कहा कुछ नहीं, सब बेहतर है कि कुछ तो मिला भाई, तो हम लेकर के आए थे। और फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा छोटा जैसे पकौड़ी में आप खाते हो आलू, तो बहुत ज़्यादा महीन मैंने आलू कट कर लिया था। उसमें बहुत छोटे बारीक कटे हुए मिर्ची, धनिया, और जो आप नमक यूज़ करते हो अपने व्रत के टाइम पे, वो नमक भी डाल लिया था मैंने, और कुछ भी ऐड नहीं किया था। और उसके बाद बहुत ही हल्का सा पानी डालिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि बहुत पानी डाल दिया और अजीब सा ही हो गया, क्योंकि ये बेसन नहीं है, तो ये थोड़ा सा आटे जैसा अजीब सा ही लग रहा था। मगर मैंने बहुत बड़ा रिस्क उठा करके ये बनाना शुरू किया, और जब मैंने पकौड़ी की तरह से तलना शुरू किया और देखा कि सब सच में ये पकौड़ी जैसा ही बन रहा है, तो सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो जो ट्राई किया था, बहुत बड़ा रिस्क उठाया था। ये कौन सा भी आटा है मुझे सीरियसली नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम देख ही रही थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि चल भाई, भगवान के नाम पे जो भी बनाया बन गया और अच्छा बन गया। वरना डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि आटे अलग हो जाए और आलू अलग हो जाए और सब कुछ मेरा ख़राब हो जाए। तो भगवान ने बचा लिया आज, क्योंकि भगवान भी चाह रहे थे कि बच्ची बेचारी सुबह से भूखी है और इस टाइम पे उसे कुछ अच्छा मिल जाए। तो इसीलिए ये पकौड़ी बन गई। और फिर इसके साथ हम लोगों ने धनिया, मिर्चा, अदरक, और कुछ लोग देखो व्रत में ना टमाटर भी खा लेते हैं, तो अगर आप टमाटर नहीं खाते हो तो फिर आप अमचूर की चटनी बना सकते हो। तो अमचूर की चटनी के साथ इस पकौड़े का, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना कि अब मैं खुद से कितनी तारीफ़ करूँ खुद की। सिर्फ नाम का ही पकौड़ी नहीं बना था, ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची था। मतलब इतना ज़्यादा कुरकुरा बना था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई मैंने ये क्या ही बना लिया, और आशुतोष को तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा था। मतलब आशुतोष तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो वैसे ही थोड़े से अपसेट हो गए थे कि अरे यार, मैं सिंघाड़े का आटा चाहता था और ये कौन सा भी आटा मिल गया, हमें वो आटा नहीं मिला, ये आटा नहीं मिला, आप समझ सकते हो। बट फिर भी इस आटे का मैंने कहा कि अरे यार, अभी ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही किया। तो ट्राई किया और भगवान भरोसे बस ये भाई पकौड़ी बन गया, और ऑसम बना था, बहुत कुरकुरा बना था। आप व्रत नहीं भी हो तो भी आप इसकी पकौड़ी बना के खा सकते हो, मैं सच बता रही हूँ। और ये चटनी मैंने बनाई थी अमचूर की, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। चलो बाय बाय करने का टाइम आ गया, और पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय।